वेलकम बैक। में आपको बताएं, वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त की कॉपी DIG SIA को भी भेजने का हुक्म दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने के अहकाम जारी किए हैं। तहकीकात की जाएंगे सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार के ये कहना था। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भिजवाने का हुक्म दिया है। DG ISI रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज़ की। पैमरा जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए। अदालत ने मज़ीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त करने का हुक्म दिया। तहकीकात की जाएंगे सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकाम दिए कि दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजी जाए। DG ISI भी रिपोर्ट दें कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए। अदालत ने मज़ीद समाअत 11 दिसंबर। अपडेट करें आपको, DG ISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की है। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस बाबर की जानिब से। पैमरा बताए लोग TV चैनल्स पर नशर हो रही है, ऐसा इस्तफसार किया गया है। जस्टिस बाबर ने दरख्वास्त पर आयत एतराज़ात तो भी ख़त्म कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आपका खुरम हाशमी से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है जो की उन्होंने की है FBI को जो है इसको ऑडियो फॉरेंसिक का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया और तहकीकात की अहकाम दिए गए हैं कि इस हवाले से तहकीक की जाए कि ये ऑडियो लीक किस तरीके से की गई। दरख्वास्त की में जो कहा गया है कि कापी जो है इस हवाले से DG ISI के हवाले से भी जो है इनको भेजने का भी हुक्म किया गया और DG ISI के हवाले से भी रिपोर्ट जो है ऑडियो की हवाले से रिलीज करने का भी अहकाम दिया। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, इससे जवाब भी तलब किया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर जो है पहले आज एतराज़ात भी खत्म कर दिए गए और पैमरा को बताया गया कि लोगों को निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल पर नशर हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ था। बाबर जो हाई कोर्ट के जस्टिस का कहना था एतराज़ को एक दूर करने के बाद तमाम जो फरीकैन है उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। जी, अपडेट कर रहे थे खुरम हाशमी। कराची में 9 साल से लापता बेटे की अदम बाजियाबी पर बुजुर्ग वालिद व्हील चेयर पर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। दौरान समाअत अदालत में बुजुर्ग शहरी ने कहा कि बेटा नहीं छोड़ना तो पूरे घर को सूली पर लटका दें। हमारे घर पर बेटे के जाने के बाद क़यामत का मंजर है। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला और दिफा से 22 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। कराची में 9 साल से लापता बेटे के अदम बाजियाबी पर बुजुर्ग वालिद व्हील चेयर पर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। दौरान समाअत अदालत में बुजुर्ग शहरी ने कहा कि बेटा नहीं छोड़ना तो पूरे घर को सूली पर लटका दें। हमारे घर पर बेटे के जाने के बाद क़यामत के मनाजिर हैं। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला और दिफा से 22 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली है। जफर सुमरो नुमाइंदा अब तक मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। जफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आज हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त में समाअत हुई है। 9 साल से लापता मूसा बिन साजिद के वाल जो है वो व्हील चेयर पर अदालत में पेश हुए और रात में उन्होंने मौके पर अपनाया कि 9 साल से जो है उसका बेटा लापता है। उनका कोई सुराग नहीं लगाया गया। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ वक्तों पर GIT बनाई गई मगर उनकी कोई जो है रिजल्ट नहीं आई, सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है। बेटे को अगर मेरा बेटा की केस में मुलविस है या उसने कोई गुनाह किया है तो उसको अदालत में पेश केस सजा दे, वरना बेटे को नहीं छोड़ते तो पूरे घर को जो है वो हमारे पूरे घर को सूली पे लटका दे। 9 साल से मैं बेटे का इंतजार कर रहा हूँ, व्हील चेयर पे हूँ, मैं चल नहीं सकता। रातों में रोज आता हूँ, हर समाज से आता हूँ मगर बेटे के हवाले से कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। 9 साल से पुलिस सिर्फ GIT बनाती है मगर इस हवाले से कोई पेशरफ रिपोर्ट नहीं दी जाती, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आपकी हमदर्दियाँ आपके साथ है, अदालत पूरी कोशिश करती है कि आपके बच्चा जो है वो बाजियाब होकर आपके पास वापस आ जाए। अदालत ने
पुलिस हुकाम से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर लिए और आइंदा समात पर महकमे दाखिला सिंध को कहा है कि लापता शहरी के जो है उनके हवाले से एक रिपोर्ट भी देंगे, उनके हवाले से आपने अभी तक क्या कार्रवाई की और आज़ाद मजीद जो समात है वो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जी अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो। कौमी आमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगे का इनकाद किया गया, जिससे वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और 150 से ज़ायद कबायली अमायदीन और अकाबरीन ने शिरकत की। जरगे से निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और BNA के साबिक लीडर गुलजार इमाम शंबे ने खिताब किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पहाड़ों पर मौजूद लोग वापस आ जाएं, हुकूमत बलूचिस्तान उन्हें खुशामदीद कहेगी। गुलजार इमाम शंबे ने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए सियासी तरीक़ाकार बेहतर और हल तलब तरीक़ा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी माजी की गलतियों का एहसास करते हुए संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा। बलूचिस्तान से नौजवान तबके को पार्लिमानी सियासत और खिदमत का मौका देने के लिए राह हमवार करना होगी। हुकूमत बलूचिस्तान से इल्तिमास है कि जो लोग वापस आना चाहें उनको आने का रास्ता दें। मुझसे काफ़ी लोग राबिते में हैं और वो संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बातचीत के ज़रिए वापसी का रास्ता अपनाएंगे। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब आग से मुतासरा अर्शी शॉपिंग सेंटर को सील करने के बाद मुतासरीन समेत तमाम अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। आग से मुतासरा खानदान ने हुकूमत से फौरी अजाले का मुतालबा किया है, जबकि इमारत में सर्च एंड क्लीन ऑपरेशन जारी है। जबकि चीफ फायर ऑफिसर ने दावा किया है कि फायर ब्रिगेड को आग से मुतालिक देर से इत्तला दी गई है। नुमान रफीक से इस बारे में अपडेट लेंगे। नुमान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, इस वक्त हम अपने नाज़रीन को ये मालूमात दे सकते हैं कि इस वक्त भी ये जो प्लाजा है इसको मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है और यहाँ पर पुलिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अभी तक फिलहाल सर्चिंग का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका और उसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि यहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर थे वो उनमें से एक बड़ी तादाद जो है मौके पर मौजूद नहीं है, जिसकी मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो सर्चिंग का अमल किया जाना है। एक और मालूमात उनकी जानिब से ये दी गई है कि ठीक 2 बजे के बाद दोबारा जो है इमारत की सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। उनकी जानिब से बताया गया है कि एक एक फैमिली को उनके फ्लैट तक ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद जो साजो सामान उनका जो बचा खुचा जो साजो सामान होगा वो उनके हवाले किया जाएगा और इसी दौरान उन तमाम तर फ्लैट की जो है सर्चिंग जो है वो मुकम्मल की जाएगी। सर्चिंग मुकम्मल होने के बाद इस जगह का जो तहकीकाती टीमें जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो उनको तहकीकात के लिए बाकायदा इस इमारत के अंदर जाने की इजाज़त होगी और उसके बाद वो तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इस बात को वाज़ेह कर सकेंगे कि आया ये हादसा किस तरीके से पेश आया, इसके जिम्मेदारान का तयन किया जा सकेगा। यहाँ पर एक बात फिर मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि एक बड़ी तादाद के अंदर जो इस इमारत के मुतासरीन हैं वो इस वक्त इमारत के बाहर मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये गम गुस्से का इजहार जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया है कि जो भी इदारे इस जगह के ऊपर मौजूद हैं और जो सियासी तंजीमें यहाँ पर आ रही हैं वो अपने मफादात के हवाले से यहाँ पर पहुँच कर बात तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। अब तक ना तो हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी बात सामने आ सकी है कि मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। इस वक्त ये तमाम तरह मुतासरीन जो हैं वो आसमान तले मौजूद हैं, जिसके अंदर खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और एक बड़ी तादाद यहाँ पर इन लोगों की मौजूद है। याद कर रहे हैं कि इंसाफ किया जाए और उनको कोई ऐसा उनका जरिया बनाया जाए जिससे वो इस आसमान से निकल कर जो है वो किसी महफूज मुकाम पर जा सकें। वो तमाम तरह अफराद जो इस नुमान रफीक नुमाइंदा अब तक अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नई जमशुदा अजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा की शुरा से खिताब भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा की शुरा से खिताब भी किया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 64,000 की बुलंद तरीन हद उबूर कर गया।
मार्केट 352 पॉइंट्स के इजाफे से 64,269 पर ट्रेड कर रही है। डॉलर 14 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। IMF ने पाकिस्तान को आइंदा माली साल के लिए कई एक यकीन दहानियां करा दी हैं। आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 60 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने और 6 अरब 34 करोड़ डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई गई है। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई गई है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC किरदार अदा करेगी। IMF को यकीन दहानियाँ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि मुझे 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बारे में कोई शक नहीं, कौम भी शक में न रहे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का शेड्यूल 56 रोज पर मुहित होगा, जिसके एतबार से 14 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगन नहीं, तमाम मुकदमात अभी ज़ेर समाअत है। अगर कोई गैर मामूली चीज कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को दयानतदारी से देखें तो उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। अगर 18वीं तरमीम में कोई कमी है तो आने वाली हुकूमत उस पर तरमीम में मजीद तरमीम के लिए तैयार है तो कर लें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी का मामला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल से किए जाने वाले मुतालबे का खैर मकदम किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास सैलानी ने ट्वीट किया, सलामती कौंसिल ग़ज़ा में इंसानी तबाही को रोके और फौरी जंगबंदी का ऐलान करे। सलामती कौंसिल को फ़लस्तीनियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और जंग को ख़त्म करने के लिए अब कार्रवाई करनी चाहिए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल से किए जाने वाले मुतालबे का खैर मकदम किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्वीट किया है कि सलामती काउंसिल ग़ज़ा में इंसानी तबाही को रोके और फौरी जंगबंदी का ऐलान करे। कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 2002 से ज्यादा अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान शहरियों की तादाद 4,14,452 तक पहुंच चुकी है और वापसी का यह सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुल्क में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी आई है। हुकूमत पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद के मुल्क बदरी के फैसले से मुताल्लिक़ अवाम का कहना है कि उम्मीद है कि अदलिया हुकूमत पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। अफगान शहरियों को पाकिस्तान में बसाने के बजाय वापस अपने मुल्क भेजा जाए। अवाम का इस हवाले से क्या कहना है, ये देखते हैं। क्राइम की शरह में कमी हुई है इनकी यहाँ से जाने की वजह से, तो आप हिसाब लगा लें कि हर तरीके से हमारे लिए तो ये बहुत मौसर है। और हम अदलिया को भी यही कहते हैं कि जो गैर कानूनी है उनको जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो बनता ही नहीं है कोर्ट का केस मामले में मुदाखलत करे। कुछ लोग जो है वो अदालत में चले गए हैं इसीलिए कि उन्हें हुकूमत जो है वो स्पेस से उन्हें अलाउ करे यहाँ पर रुकने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और भी सब जितने भी माहिरीन हैं तजज़ियाकार हैं सब लोग यही समझते हैं कि जो अदालत है जो हमारी अदलिया है वो हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में फैसला देगी। अदलिया का फैसला ये होना चाहिए कि इस अफगानियों को इस मुल्क से बाहर धकेला जाए, ना कि बसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हुकूमत के मामलात में मुदाखलत न करे। गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल हक और सच था, सही था। हुकूमत को अफगानियों को यहाँ से निकालना चाहिए और अवाम भी इसमें हुकूमत का साथ दे। किसी भी मुल्क में ये नहीं होता कि कोई भी बाहर का बाशिंदा बगैर पासपोर्ट के बगैर वीज़े के आके रहे। ये हुकूमत ने बड़ा फैसला किया और मैं इसको समझता हूँ कि हमारी माशी हालात इससे बड़े बेहतर हो सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है अपने कोर्ट्स के ऊपर, अपने अदलिया के ऊपर वो बेहतरीन इस फैसले को बरकरार रखे। अदलिया जो है इस पे नजरसानी करे इस फैसले पर कि जो गवर्नमेंट ने हमारा फैसला किया है
کہ ان کو بے دخل کیا جائے، تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ غیر قانونیوں کو تو سب کو نکالنا چاہیے، چاہے افغان ہے، کوئی بھی ہے، یہاں پہ بنگالی ہے، جو بھی ہے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ پٹیشن خارج کرے۔ جو غیر قانونی لوگ ہیں ادھر ان کو واپس بھیجنا چاہیے۔ ہمارا یہی سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہی فیصلے پر عمل کیا جائے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی فوراً ایکشن اس کے اوپر لیتی ہے، ڈیسیژن دے دیتی ہے، تو آئی تھنک وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اگر افغان نیشنل ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پاکستانی سٹیزن شپ نہیں ہے یا کارڈ نہیں ہے، تو آف کورس پاکستان ریاست کا رائٹ ہے کہ ان کو پاکستان کو فری کر جائے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے قومی ووٹرز ڈے پر پیغام میں کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ الیکشن کمیشن آپ کو یقین دلاتا ہے کہ الیکشن کے دوران آپ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ آپ مکمل رازداری اور شفافیت کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ کمیشن عوام الناس سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں اور پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انتخابات کے سلسلے میں بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چند روز میں الیکشن شیڈول دے دیا جائے گا۔ پورے ملک میں پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ اہم خبر، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں۔ میاں نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی سے قبل قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف منسٹر انکلیو اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں۔ میاں نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی سے قبل قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے قائد نون لیگ نواز شریف، مریم اورنگزیب، بلال قیانی سمیت دیگر اسٹاف بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف منسٹر انکلیو اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک ثاقب سعید سے۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میاں نواز شریف نے چونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے تو وہ آج لاہور سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ منسٹر انکلیو میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ مریم اورنگزیب، بلال قیانی اور دیگر سٹاف بھی ان کے ہمراہ ہے اور لیگی رہنما جو ہیں وہ اس وقت منسٹر انکلیو پہنچ رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف عدالت میں پیشی سے قبل ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ہی وہ منسٹر انکلیو سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے۔ ثاقب، یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آپ نے بتایا کہ وہ جائیں گے، کوئی وقت بتایا گیا ہے کہ وہ کس وقت عدالت میں ان کا پیشی کا وقت ہے؟ کیونکہ 2 بجے یہ کیس کی سماعت شروع ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو 2 بجے کے آس پاس ہی وہ روانہ ہوں گے منسٹر انکلیو سے۔ چونکہ راستہ جو ہے وہ زیادہ ہے نہیں، کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہ 2-3 منٹ میں ہو سکتا ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی 2 بجیں گے تو اسی ہی ٹائم وہ منسٹر انکلیو سے نکل کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ جو راول پنڈی اسلام آباد کی جو لیگی قیادت ہے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوگی، مریم اورنگزیب، بلال قیانی اور دیگر جو رہنما ہیں اس وقت جو اسلام آباد میں موجود ہیں وہ ان کے ہمراہ ہائی کورٹ میں پہنچیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب سعید۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔